रेडियंस देखो, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। देखो इसमें कुछ चीज़ जानना जरूरी है और हम इसको ना दो तरीके से पढ़ाएंगे। एक तरीका ऐसा कि जो एकदम मैंने अभी इधर एरिया में नहीं पढ़ाता होगा कोई, 10 वालों को नहीं पढ़ाता होगा ना, 10 वालों को जिस मेथड से पढ़ाते हैं और सीधा लगा के सूत्र। और कंपटीशन में बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही पढ़ाऊँगा ना, लेकिन 10 को कोई नहीं पढ़ाता। और यहाँ जो 10 को पढ़ाने वाले लोग हैं वो जानते भी नहीं हैं, सीधी बात है। जो 10 को इधर पढ़ाने वाले लोग हैं वो जानते भी नहीं हैं, कन्फर्म है एकदम। और नहीं तो मेरे पास बुला लाना, देखना, वो देख के भले से मेरा वीडियो समझ जाए और बताना चालू कर दें, अलग की बात है, लेकिन अभी नहीं जानते। ठीक, हाँ बोल दिए हैं पहले ही। देखो हाँ, जो हम जानते हैं ना यार किसका कितना औकात है। हाँ सीधा बोला tan थीटा 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। हमको tan की जरूरत है, अगर और जरूरत पड़ेगी तो और तो रटवाए है ना। tan 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 अंश का मान √3 और tan अनंत हो जाएगा या अपरिभाषित, इसी को कहते हैं। बस इतना जान लो, काम हो गया। एक चीज़ और जान लो, जिस चीज़ को हम पढ़ाएंगे वो बहुत ही यूनिक होगा ना, बिना किसी सूत्र का, ये सूत्र की ज़रूरत ही नहीं है जो हम पढ़ाएंगे। उसमें पहला नियम देखो, अभी पहले ही बताना चालू कर दें। पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई, ये हमेशा कहाँ लगेगा देखिए, त्रिकोणमिति जो है ये आपके यहाँ जो है, कक्षा हम किसकी बात कर रहे हैं? 10 में समकोण त्रिभुज में ही हम लोग अध्ययन करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में ही लगता है, और भी त्रिभुज में लगता है, लेकिन आपके यहाँ वो नहीं है। ठीक, cos थीटा बराबर 11 में है, हमने पढ़ाया भी है 11 में, cos a बराबर b² + c² - a² / 2bc वो होता है। लेकिन अभी जो आप पढ़ोगे वो केवल और केवल हाँ समकोण में। ठीक, अभी जो 9a पढ़ोगे 9b पढ़ोगे पूरा समकोण में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि तो समकोण है तो ये क्या हो जाएगा? 90। ये a है, ये b है और इसको मान लो त्रिभुज c है। अब 90 है तो या तो ये 60 होगा, जो आप जानते हो इसी में की हम बात करेंगे, और इसी में से देगा भी। एक 90 हो गया तो त्रिभुज के दो कोण और कितने होने चाहिए? 90, जोड़ के 90 आना चाहिए, तभी तो कितना होगा? 180। एक 90 है, कंफर्म है। ये हो सकता है 60 हो और ये हो सकता है कितना हो? 30 हो। 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। जो हम जान रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। 60 30 कितना? 90। एक चीज याद रखना, जब भी हमें 60 के बगल लिखना होगा तो हम चाहे जो मान आएगा उसमें हम 1/√3 का गुणा कर देंगे, और अगर 30 के बगल लिखना होगा तो √3 का गुणा, इसमें 1/√3 का गुणा, उसमें √3 का गुणा। और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का 2 गुना। 30 डिग्री के सामने का, 30 डिग्री के सामने है कितना? 1/√3, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, 2/√, क्या हो जाएगा? हो सकता है आप ये कहो कि सर जी ये त्रिभुज ऐसे हो सकता है। अभी 30 और 60 की हम बात कर रहे हैं। ठीक, ये देखो a हो, ये b हो, ये c हो, यहाँ 30 हो जाए, यहाँ क्या हो जाए? और यहाँ क्या होगा तब? 60 हो जाएगा ना। अभी फिर बताया है 30 के बगल मान बड़ा बनाना है, √3 से गुणा, 30 के बगल √3 से गुणा, और 60 के बगल √1/3 से क्या कर देंगे? गुणा। और कर्ण जो है, कर्ण यानी 90 डिग्री के सामने, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का 2 गुना, तो इसका 2 गुना बताओ, 2/√, क्या हो जाएगा? 3। अभी आपको ये कम समझ में आया होगा। अब हम बताते हैं, देखो इसको कैसे। मान लो पहले वाले, इस पे हम पहला रिजल्ट, पहला प्रश्न देखो, जैसे ये दिया रहे, अभी देखो आप तुरंत कर पाओगे बिना किसी सूत्र का। जैसे ये दिया हो त्रिभुज और यहाँ दे दे 60 अंश, यहाँ क्या दे दे? 60 अंश। अभी हम बताएंगे उन्नयन कोण क्या है और नमन, तो ये 30 हो जाएगा, ये 90 होगा। अगर कह दे ये 30 है, ये कितना है? 30, तो आपसे पूछेगा आधार बताइए। क्या बताइए? अगर एक त्रिभुज ABC जिसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, कितना डिग्री है? 60 डिग्री, और उसकी ऊंचाई 30 है, तो उसका आधार बताइए क्या होगा? आधार अभी बताइए क्या है? 60 डिग्री। ये 30 के बगल है क्या, और 60 के बगल मान क्या होता है? 60 के बगल हम क्या करते हैं? हाँ, तो 30 है, यही है। 30 में हम √3 का क्या करेंगे?
भाग दे देंगे। क्या करेंगे, देखो कर दिए कि नहीं, 30 इंटू 1/√3। देखो 60 के बगल क्या करते हैं, 1/√3 कर दिए कि नहीं। अब जब इसको हल करोगे परमेयीकरण कर देना, 30/√3 इंटू √3/√3। ये देखो क्या कर दिए परमेय। अब ये 3 आ जाएगा बाहर, तो 30 में 3 का भाग दे दो और √3 रहेगा ही। 10 तिहाई 10 रूट में क्या 3। अब समझ में आया। अगर मान लो आपसे कर्ण पूछ लेता, कहता कि एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 30 है, उन्नयन कोण 60 है, तो यानी कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का क्या होता है, डबल। तो 30 डिग्री के सामने आया कितना, 10 रूट में 3, 10 का 2 गुना 20 रूट में 3। उत्तर तुरंत हो गया, कुछ भी नहीं करना। बताओ हम कोई सूत्र लगाए हैं, tan थीटा cot थीटा, कुछ भी लगा, कुछ भी नहीं ना। अब आप ध्यान देना, ये अभी हम कराएंगे जो भी प्रश्न हम कराएंगे कंप्लीट 9A 9B हम इस मेथड, हाँ पूरा 9A 9B में पूरा हम पहले इस मेथड को बताएंगे, फिर सूत्र से हाँ बताएंगे, अभी बहुत बार बताएंगे, घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। जय प्रश्न कराएंगे सब में दोनों तरीका, ये भी तरीका और सूत्र वाला तरीका। आपको कौन सा तरीका करना है, सूत्र वाला, ये वाला नहीं करना है। लेकिन इसको देख के तुरंत आप जान जाओगे उत्तर कितना आएगा। जैसे आपके सामने कोई टकराया आके, याद करो जैसे 3 4 5 वाला रेशियो बताए थे, 5 12 13 वाला रेशियो बताए थे, याद है। तुरंत आप देख के बता दोगे यही हुआ, तो 3/√3 आएगा, क्योंकि यहाँ 30 है या 60 है, 60 के बगल √3 से भाग देते हैं, 60 के बगल √3 से भाग देते हैं, यानी जब हम 30 में √3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रूट में 3, और कर्ण हमेशा 30 के सामने का डबल, तो 3 हो गया 20 रूट में 3। डायरेक्ट कर लिए। बताओ कोई सूत्र लगाए हैं क्या, अभी नहीं, अभी आएगा, घबराओ मत। पहला ये है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा बहुत सिंपल है। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर, अब देखो और क्या संभावना हो सकता है, दूसरी संभावना देखो ये हो सकती है, दूसरी संभावना ये है, दूसरी संभावना में ज्यादा वो नहीं है। ये देखो ये 90 रहेगा ही, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए कि ये जो लगेगा ये किसमें लगेगा, समकोण में 90 है। अच्छा ये बताओ, एक तो 30 और 60 जोड़ने पे 90 आ जाएगा, एक किसके जोड़ने पे 90 आएगा, 45, तो ये भी 45 हो सकता है, ये भी 45 हो, 45 और 45। तब ऐसी स्थिति में अगर ये 10 है तो ये भी कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। ये अगर x है तो ये भी क्या रहेगा, x, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2√x आ जाएगा, 2√। अब आप कहेंगे 2√x कैसे आ गया, कर्ण का होल स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस, तो कर्ण का जब स्क्वायर निकालेंगे हम, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अगर कर्ण का स्क्वायर 2x स्क्वायर है तो कर्ण का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा, 2 रूट में √2, और क्या x बाहर हो जाएगा क्योंकि वर्ग में है, देखो वही लिख दिए क्या। यानी अगर 45 हुआ तो यहाँ 10 है, अगर ऊंचाई 10 है तो आधार भी क्या होगा, अगर आधार 10 है तो ऊंचाई भी 10। अगर कर्ण पूछ लेगा तो 10 रूट में 2, 10 रूट में, समझ गए कि नहीं, यानी ये √ के साथ लग जाएगा, बस दूसरा नियम है। तीसरा नियम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा नियम क्या है, नियम नंबर 3। देखो इसी पे आधारित हम सारे प्रश्न करेंगे, अभी आपको एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या है, लेकिन देखना अभी बिना सूत्र का हम लगा देंगे। ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ एक पॉइंट D है, इसको यहाँ से मिलाओ। बाहर बना कोण यहाँ 60 होता है और यहाँ बना कोण क्या होता है, 30। अब आप कहेंगे सर जी उल्टा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज्यादा ढाल रहेगा वो बड़ा कोण होगा, छोटा कोण होगा। जैसे आप देखो ये मान लो ऐसे हम बना दिए, ये 90 डिग्री बनता है, 30 डिग्री का देखो ऐसे बनेगा, 60 डिग्री का ऐसे बनेगा ना। देखो अब ये वाला 30 डिग्री वाला ढाल ज्यादा रहेगा और 60 डिग्री वाला ढाल कम रहेगा, ढाल ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी कोण देखो, अगर ध्यान से देखो तो अभी ऐसे था, थोड़ा और बढ़ेगा तो यानी देखो क्या हो रहा है, कोण बढ़ रहा है। तो बाहर की तरफ हमेशा 60 होगा, बाहर की तरफ हमेशा क्या होगा। और इसमें जो अनुपात होता है याद रखना, 60 के बगल अनुपात होता है 2, 60 के बगल अनुपात होता है, और 30 के बगल अनुपात होता है 1, 2 अनुपात क्या होता है 1। ये प्रश्न आपके यहाँ है, एक प्रश्न है, एक नाव इतने दूरी से इतने 4 मिनट में पहुंचता है, तो बताइए यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ पहुंचने में, ये D पॉइंट है, C से D पहुंचने में 4 लग रहा है, यानी 2 का वैल्यू 4 है, 2 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा,
2, तो यानी डी से बी तक पहुंचने में उसको कई मिनट लग जाएगा? 2 मिनट। अगर सी से डी पहुंचने में 4 मिनट लग रहा है, यानी 2 का वैल्यू 4 है, तो 2 रुपए में 4 टॉफी, तो 1 रुपए में 2 टॉफी, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कई मिनट लग जाएगा? ये है आपके यहाँ। हम बड़ा करेंगे और इसको भी बता देंगे। ये देखो तुरंत जैसे ही कोई देख कहेगा भैया यहाँ से 60 डिग्री वाले से चलने पे यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको 100 मिनट लगता है, तो बताइए यहाँ से यहाँ पहुँचने में कब मिनट? 50। तुरंत बता लोगे? आदमी और करते रहेंगे, टाइम लगाएंगे, साइन लगाएंगे, हल करेंगे और तुम्हें सेकंड भी नहीं लगेगा, देख के बता दोगे। अगर ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा? बोलो कोई दिक्कत? अभी आएगा जैसे जैसे हम देखो कराएंगे तब आपको समझ में आया, अच्छा यह कितना सरल हो गया प्रश्न ना। अभी आपको लग रहा होगा धीरे धीरे करके सब एकदम सिंपल हो। और तीसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इसको हम प्रूव, चौथा जो इम्पोर्टेंट है इसको हम प्रूफ भी कर दे रहे हैं। अभी प्रूफ क्या आपके यहाँ है? हम प्रूफ करेंगे आगे। अगर कहो तो अभी प्रूफ कर लें इसको। जैसा आप बोलो ए बी और सी, यहाँ पॉइंट है डी, यहाँ पॉइंट क्या है? डी। अगर ये और ये यहाँ मान लो अल्फा है, यहाँ मान लो बीटा है, और दोनों का जोड़ अगर अल्फा और बीटा का जोड़ क्या है? 90 है। यानी जैसे ये 60 है, ये 30 है, 60 30 90। अगर इन दोनों को जोड़े और जोड़ के क्या आ जाए? 90। जैसे 45 45 जोड़े 90, ऐसा संभव होगा ही नहीं। 45 45 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी 45 ये भी 45, दूर जाने पे क्या होगा? कोण बढ़ता है, तो ये कहाँ बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए 45। अगर ये है तो ये कहाँ 45 हो ही सकता है? ऐसा संभव है कि यहाँ भी 45 हो, यहाँ भी नहीं? तो 45 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। यहाँ खतरनाक देता है, यहाँ दे देता है 38 डिग्री और यहाँ दे देता है कुछ और। मान लो ये 38 दिया, 38 में कितना जोड़े 90 आएगा? 40। 38 2 40, 40 और 50 52। आप बताओ, आप कोई ये न जानता हो ये नियम? 52 डिग्री कोण 52 डिग्री का मान पता है? tan 52 का, tan 38 का नहीं। लेकिन अगर आपको ये नियम जो मैंने बताया है पता है, तब ये कंपटीशन में देता है कि दोनों का जोड़ जरा देखो कितना आ रहा है? 90 आए। हो गया 90 आया, बस डायरेक्ट h का वैल्यू होता है √ab, √a इंटू b। ये दिया रहेगा a का वैल्यू और ये b का वैल्यू भी दिया रहेगा। ये a मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम a कहते हैं और कंप्लीट दूरी को हम कहते हैं क्या? b। ये b आपके यहाँ है एक प्रश्न, यहाँ से यहाँ तक का 4 है, यहाँ से यहाँ तक का 9 है, 9 चौके 36, 36 यानी कई 6, ऊंचाई कितना हो जाएगा? 6। आपके यहाँ है, खूब पूछा गया प्रश्न है, घबराओ मत। अभी देखना हम तुरंत करेंगे और फिर उसको तरीके से भी बता देंगे। अब बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं? अब प्रश्न करना चालू कर रहे हैं, तब देखो हम इसका अप्लाई हम इसको कैसे करते हैं हर प्रश्न में। ऐसा नहीं है कि प्रश्न बताएंगे ये तरीका नहीं बताएंगे, प्रश्न भी बता देंगे, तरीका। आप पहले बोलेंगे पहले प्रश्न को इस तरीके से बता देंगे और आप पहले बोलेंगे कि बिना सूत्र का बताइए सर, फिर सूत्र लगाइए। जैसा आप बोलोगे हम वैसा करेंगे, ठीक? बोलो कोई दिक्कत? इन कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत किसी को? उतारना चाहोगे क्या कॉन्सेप्ट? और उतारो मत, हम बार बार करेंगे, खुद ही याद हो जाएगा। क्लियर? एक चीज याद कर लेना, यहाँ यक्स तो यहाँ यक्स कर देना, कुछ भी होगा जो भी आएगा मिटा दें। स्क्रीनशॉट लेना होगा, जिसको ले लेगा अपना हटा दें। चलो देखो कितने कॉन्सेप्ट आप सीख लिए? 4। यही 4 कॉन्सेप्ट देखो अब हम लगाएंगे, बस इसी 4 कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। थोड़ा सा हम बगल में tan जो ऐसे लिखा है हम अच्छे से लिख देते हैं, जैसे बोलने में लड़कों को आसान रहे, जो दिक्कत ना हो ना, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हम तो बिना सूत्र ही बता देंगे। बताओ, कोई सूत्र नहीं, सूत्र फ्री त्रिकोणमिति ना। हाँ, सूत्र फ्री त्रिकोणमिति, हाँ सूत्र से ही करना रहेगा, इसीलिए तो हम दोनों बता देंगे। tan 0 का वैल्यू 10 में गुरुजी अगर ऐसे कैसे बता? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन पता चला एग्जामिनर जैसे यहाँ पढ़ाने वाले हैं, यूट्यूब देख के पढ़ाने वाले टीचर पैदा हुए हैं आज के समय में, वही पढ़ा रहा हो, तब वही कॉपी जांच रहा हो, बीएड किया हो, अपना लगवा लिया हो कॉपी जांचने में, तो काट देगा। उसको क्या पता कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? उसको पता है कुछ? वो तो केवल यहाँ 100 बच्चों को पढ़ा ले रहा है, सोच रहा है बाप रे मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ ना। अगर 100 लड़के उसके यहाँ पढ़ रहे हैं और कभी जीवन में तैयारी नहीं किया है, तो उसको लग रहा है मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड तो पूरी दुनिया में मुझसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे बोलते भी हैं कि मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। 1 साल में मैथ खत्म करेंगे तो आपसे अच्छा कौन पढ़ाएगा? बताइए, 1 साल पूरा मैथ पढ़ाएंगे, पूरा साल भर ना, और कक्षा 10 का इतना पतला सा मैथ,
अभी कितने महीने, मैं ठीक से कितने महीने पढ़ा हूँ? 2 महीने 3 होगा। मैथ एकदम सही से फ्लुएंट में बताओ, मैं वीडियो पढ़ा है, गिन लेना। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 45, tan 45 अंश का मान tan 60। अब देखो ये जरूरी नहीं कि यही आ जाए, tan 60 √3 ना, और tan 90 हम समझाएंगे इसको बहुत बेहतर, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कंपटीशन में ये वाला चीज कंपटीशन के तरीके से ही करिए, थोड़ा यूनिक रहिए। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा सबसे यूनिक रहिए ना। आपको सबकी ज़रूरत पड़ेगी, tan की भी ज़रूरत पड़ेगी, sin की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्या करिए, पूरा त्रिकोणमितीय मानों को याद कर लीजिए, sin cos tan cot sec cosec सबका ना। और नहीं याद है तो एक चार्ट बनाइए, जब तक हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है अपने सामने चार्ट रखिए, हम बताते रहेंगे, धीरे 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 करके आपको याद हो जाएगा, एकदम कंफर्म है। चलो देखो प्रश्न संख्या पहला 9A का क्वेश्चन नंबर 1। लाओ किताब दो, इसमें मिलाओ जरा, ये वाली बुक दो। आकाश तुम मिलाओ जरा, कितने क्वेश्चन है प्रश्नावली 9A में? हाँ 9A में देखो तो जरा, कई क्वेश्चन तुम्हारे? हाँ 21, ठीक है। 9B में देखो, और 9C है नहीं, यानी नहीं, अब नहीं है, छोड़ो, नहीं है। 9 पुरानी है ना तुम लोग? हाँ देखो 9A 9B है ही, केवल 2 चैप्टर। हम इससे पढ़ाएं या उससे पढ़ाएं मतलब सेम है। 9A में 21 क्वेश्चन है और 9B में 10 क्वेश्चन है। मैं किस लिए पूछा जानते हो? अगर ये न रहा होता ना, ये नई किताब में कम ही रहा होता तो मैं पुरानी किताब से पढ़ाता, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता था कि पुरानी किताब से पढ़ाऊं। कुकुर ढांसा पकड़ा है, बाहर निकल के ढांस के आओ। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, पहले एक चीज और समझ लो, उन्नयन किसे कहते हैं? नीचे से ऊपर बना कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। अगर हमारी आंख यहाँ है, हमारी आंख यहाँ है, और हम यहाँ से ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ बनने वाला कोण थीटा जो है, इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन। और अगर ऊपर हम बैठे हैं, ऊपर मीनार के ऊपर बैठे हैं चढ़ के, या दीवार के ऊपर छत पे बैठे हैं हम लोग, मान लो आज पटाखा जलाने के लिए कहाँ चले गए हैं? छत पे, और नीचे एक सांप निकल आया, तो यहाँ छत पे हैं, और यहाँ से अगर हम नीचे देखेंगे, यहाँ देखेंगे नीचे, तो यहाँ बनने वाला कोण जो होता है ये वाला, इसे अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन, अवनमन। और आप जानते भी हो, किसी को नमन किया जाता है तो कहाँ किया जाता है? नीचे, यानी पैरों पे। कहाँ? नीचे यानी पैर पे, यानी नीचे की तरफ। तो नीचे बनने वाला कोण अवनमन, ऊपर बनने वाला कोण उन्नयन। बस इतने की जरूरत है, हम जितना जरूरत था हम आपको बताएं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पे है। देखो भूमि का एक बिंदु है, ये भूमि का एक बिंदु है, जो मीनार के, ये भूमि का ये बिंदु है और ये मीनार है, कोई दिक्कत? एक बिंदु भूमि पे है और यहाँ से मीनार कितनी दूरी पे है? 30 मीटर की दूरी पे है। यहाँ से यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो अभी। हाँ, भूमि के एक बिंदु से, कहाँ से? भूमि के एक बिंदु से, भूमि का बिंदु ये है, और भूमि के एक बिंदु से मीनार की दूरी, मीनार के पाद बिंदु की दूरी, पाद यानी नीचे वाला, पाद बिंदु की दूरी कितना है? 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन माने कहाँ आदमी होगा? नीचे। उन्नयन कोण कई डिग्री है? 30 डिग्री, यानी आदमी यहाँ है खड़ा, ये आदमी है, ये। हाँ, यहाँ से आदमी देख रहा है ऊपर, तो मीनार के देखा, अरे बाप रे इतना ऊंच है मीनारवा। जैसे मान लो हम कहीं दूरी खड़े हैं, वो मीनार है, मीनार से हम 30 मीटर की दूरी खड़े हैं और मीनार को हम देख रहे हैं, अच्छा इतना ऊंचा मीनार, तो उन्नयन कोण हुआ कि नहीं? उन्नयन कोण है कितना डिग्री? 30। अब ये देखो, अब आप चाहो तो हम देखो किस तरीके से पहले बताएं, सूत्र का उपयोग करके कि बिना सूत्र का। तो क्या कहा है? मीनार की ऊंचाई, हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला, ये क्या है? मीनार की क्या है ये? अब आप क्या चाहते हो हम पहले सूत्र से करें, बिना सूत्र फ्री?
हाँ दोनों तो करेंगे, आप कौन सा पहला चाहते हो? बिना सूत्र। तो अच्छा बताओ ये किसके बगल में है? तो यहाँ क्या होगा? 60। 60 के बगल क्या करते हैं? हाँ 30 ये है पहले से, इसमें किससे भाग दे देंगे? अंडर रूट। अभी बताए हैं कि अगर यहाँ 30 है तो यहाँ क्या होगा? 60। क्यों? क्योंकि 90 ये है, 60 30 90 त्रिभुज में बना कोण 180। और ये एक चीज जानते रहो, जब भी 60 के बगल जाएंगे यहाँ जो वैल्यू है उसी में भाग दे देंगे। किसका? अंडर रूट 3 का। अंडर रूट 3 का भाग देंगे तो इसका क्या कर लो? परिमेयीकरण। क्या कर दो? अब अच्छा ये 3 रूट क्या हो जाएगा? बाहर। तो जब 3 रूट से बाहर होगा 30 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 10 रूट में क्या? यही आ जाएगा क्या? आंसर मीटर। बोलो किसी सूत्र का उपयोग हमने किया? हाँ कोई सूत्र लगा? नहीं। अब देखो दूसरा तरीका। अब यहाँ देखो tan क्यों लगाएंगे? ये क्या है कि ये त्रिभुज का क्या है? आधार है। और ये क्या है? tan थीटा में क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे ये हमको आधार लंब पूछा है और आधार दिया है। जो दिया और पूछा रहेगा हम उसी को उपयोग करेंगे। मान लो हमको कर्ण दिया होता और हमको ऊंचाई पूछा होता, तो देखो ये क्या है? लंब। और ये क्या है? तो लंब बटे कर्ण किसमें होता? तो साइन ले लेते। समझ रहे हो? जिस हिसाब से एक दिया रहेगा और एक नहीं दिया रहेगा हम उसी उपयोग करेंगे जो हमको जरूरत रहेगी। ठीक, जैसे इसमें हमको लंब पूछा था, आधार दिया था, तो लंब और आधार किसमें होता है? tan में होता है। लंब आधार किसमें होता है? tan में और cot में। आप tan भी ले सकते हो और cot भी ले सकते हो, तुम्हारा मन। आप कहोगे तो हम cot लेके हल करेंगे, बिल्कुल उत्तर सेम आएगा। tan कितना डिग्री है? ये 30 डिग्री। कितना डिग्री? tan 30। इसी के बात करेंगे, जब सूत्र लगाना है तो तब ऊपर वाला भूल जाना है, जो दिया है वही। tan 30 डिग्री। लंब यानी h, आधार 30। h बराबर tan 30 अंश का मान वहां देखो 1 बटे अंडर रूट 3। 1 बटे अंडर रूट कितना? 3। और ये देखो 30 का तिर्यक क्या करेंगे? गुणा। ना नहीं समझ में आया तो h बटे क्या है? h बटे 30 है। h बटे क्या है? अब h का इधर गुणा करेंगे तो देखो h बराबर 30 एक क्या? 30 बटे अंडर रूट 3 से गुणा और अंडर रूट 3 से भाग। देखो क्या हुआ? 3 रूट से बाहर हो जाएगा तो 10 रूट में कितना आ जाएगा? 3 मीटर। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। वही उत्तर आया कि चेंज आया? बोलो। हाँ बटे में जो रहेगा उसी का परिमेयीकरण करेंगे। ऐसे बटा हट जाए। बताओ इसमें सूत्र लगाए, वहाँ बिना सूत्र का। अभी बड़ा बड़ा प्रश्न आएगा तब आपको समझ में आएगा कितना खतरनाक तरीका है ना, एकदम सेकेंड में उड़ा देगा। आपको तो इतना करना पड़ा, हम तो चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको बताते 30 है यानी 30 में 3 का अंडर रूट 3 का भाग देंगे। अंडर रूट 3 है जिसका मतलब परिमेयीकरण करना पड़ेगा। परिमेयीकरण करने 3 बाहर होगा और जब 3 बाहर होगा 3 से भाग 30 में देंगे 10 आएगा। 10 रूट 3 उत्तर आएगा। बताओ, देख देख के उत्तर बता सकते हैं, सोच के। मिटा दें? कर लोगे ना? सिंपल तो है। दूसरा क्वेश्चन देखो। हमको तो नहीं लगता कि आपको दिक्कत होना चाहिए। हम बताएं दूसरा? चलो हाँ, हम ऐसा कोई नहीं है जिसमें हम बिना सूत्र का बताएंगे नहीं। सब में बिना सूत्र भी बताएंगे, सूत्र भी बताएंगे। जो आपको अच्छा लगे उसको आप उतारिएगा। हाँ सूत्र बिना सूत्र दोनों देख लो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, सुनो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा है? सेकेंड कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पहले पेड़ इतना ऊंचा था, कितना ऊंचा था? ये पेड़ क्या हुआ? टूट गया। देखो यहाँ से मान लो टूट गया और टूट के कहाँ गिर गया? जमीन पे। देखो इस तरीके से गिर जाएगा। ये पेड़ या इतना पहले ऊंचाई था और क्या हुआ? आंधी आया, ये पेड़वा ऐसे टूट के यहाँ गिर गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर यानी मुंडिया जौन बा के छुए लगा था। देखो छूने लगा कि नहीं, ऐसा टूट गया। अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक डंडी लेके बताएं कैसे गिरा है। समझ गए ना? आधे से टूटा और टूट के ऐसा नहीं कि अलग हो गया पेड़ से। ऐसे कभी कभी आप देखे होंगे इसे टूटता है, इसे उसी पे लटका रहता है ना, उस पे लटक कैसे गिर गया है। आगे कह रहा है
और मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। और कितने डिग्री का कोण बनाने लग रहा है? यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाने लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी यहाँ से पेड़वा के पाद यानी जहाँ उसका जड़ है वहां से जहाँ जमीन को छू रहा है कितना मीटर है? 8 मीटर है। कह रहा है जहाँ पेड़ को छू रहा है वहां से जहाँ उसको टच किया है वहां से पेड़ तक की दूरी क्या मीटर है? 8 मीटर है। देख लो, यहाँ कंफ्यूजन हो पूछ लो। पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु यानी यहाँ से जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को, यही तो है जमीन को छू रहा है, छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बताइए, पेड़ की ऊंचाई बताइए। बिल्कुल सिंपल है, 2 तरीके से अब हम लगाएंगे। पेड़ की ऊंचाई बताने हैं लड़के। अगर हम देखो बिना सूत्र का लगाएं, पहले क्या चाहते हो आप? बिना सूत्र का कि जैसे हम इसको मान ले रहे हैं h, इसको क्या मान ले रहे हैं? h, ठीक। और कर्ण को हम मान ले रहे हैं k, कर्ण को क्या मान ले रहे हैं? k। अच्छा, अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तो पेड़ की पूरी ऊंचाई पता चल जाएगी क्या? क्यों? क्योंकि जो टूट के गिरा है वो भी तो पेड़ का हिस्सा था। पेड़ कितना ऊंचा था, अगर हमको वो बताना है तो ये और ये जोड़ दें तो पूरा क्या पता चल जाएगा? पेड़ की ऊंचाई। तो पहले हम लगाते हैं tan 30 अंश। कितना? tan 30 डिग्री। इसको मान लो A, B, C, यहाँ D है। अब देखो tan 30 अंश बराबर लंब, लंब है कितना? h और बटे tan 30 अंश। ये 30 अंश क्यों? क्योंकि हमको लंब निकालना है आधार। हाँ? अरे यार लंब पता है, लंब निकालना है, आधार पता है। लंब आधार किसमें होता है? tan में। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर h बटे कितना? 8। 8 एक क्या? तो h बराबर हो जाएगा 8/√3। यानी ये ऊंचाई पता चल गया। कितना आएगा? 8/√3। अगर हम ये भी निकाल लें, k का वैल्यू निकाल लें तो काम हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ k का वैल्यू, यानी हमको क्या पता है? हमको आधार पता है और ये क्या है? कर्ण है। तो आधार और कर्ण किस में होता है? काश में। क्या किस में? काश में। और साइन अगर हमको पता है तो लंब और कर्ण किस में होता है? तुम क्या लगाना चाहते हो? काश लगाओगे क्या साइन? हाँ, काश लगाओगे तब भी काम होगा, साइन लगाओगे तब भी काम होगा। साइन लगाने से तब इसको ले लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे, लंब तो निकाल ही लिए अभी हम, और कर्ण निकालना है। और काश लगाएंगे तो आधार पहले से दिया है, कर्ण निकालना है। बोलो क्या लगाएं? साइन लगा दे। साइन कितना डिग्री? हाँ अच्छा, काश लगा दी थी। काश 30 डिग्री। काश कितना? क्योंकि 30 आधार, आधार है क्या? 8 और बटे कर्ण, कर्ण यानी के, कर्ण यानी के। 30 डिग्री का बोलो काश 30 का वैल्यू। साइन 30 का 1/2 होता है, काश 30 का √3 बटे क्या होता है? 2 बराबर कितना? 8 बटे के का इधर गुणा करो तो के बराबर हो जाएगा 8 दूना 16 बटे ये 3 चला जाएगा कहाँ? अच्छा ये बताओ, ये और ये अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को क्या करें? तो ये देखो h और k जोड़ ले तो ये वाला यही तो k है, यही क्या है? यही k नीचे टूट के क्या हो गया है? गिर गया है। नहीं समझ में आ रहा है? ये भैया इतना पेड़ इतना ऊंचा था, पेड़ यहाँ से क्या हुआ? टूट के, जो टूट के गिरा है उसका मान k है। अच्छा हम अगर h और k जोड़ दें तो पूरा पेड़ ऊंचा हो जाएगा। यही जो है इसको हम पकड़ें और पकड़ के फिर से खड़ा कर दें तो पेड़ की पूरी ऊंचाई हो जाएगी। दोनों को क्या करें? जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो देखो क्या आ जाएगा? पेड़ की ऊंचाई h, कैपिटल H, यानी इन दोनों को हम कैपिटल H मान ले रहे हैं। कैपिटल H, कैपिटल H बराबर H प्लस के, H प्लस H भी पता है, K भी पता है। H कितना है? 8/√3 और K कितना है? 16/√3। 8 और 16 कितना? 24। 24/रूट में क्या आ जाएगा? 3। अब देखो 24 3 से कटता है इसलिए परमेयीकरण कर देंगे। √3 ये रूट से क्या हो जाएगा? बाहर। 3 8 8 रूट में क्या आ जाएगा? 3। तो यानी पेड़ की जो ऊंचाई होगी कितना होगी? 8 रूट में 3 मीटर। अब देखो हम इसको डायरेक्ट बताते हैं, डायरेक्ट बिना किसी की चाइन का।
तुरंत करके देख लोगे। देखो ये है, बात मत करो यार, आप बात करते हो तो मुझे डिस्टरबेंस होता है। ये टूटा है यहाँ से, यहाँ ये मान लो कुछ भी है, ये मान लो 30 डिग्री दिया है, ये कितना है 8, देखो पहले से ये भी दिया है 8 मीटर। अच्छा ये बताओ अगर ये 30 है तो ये क्या होगा 60 होगा। अच्छा 30 के बगल 8 है तो 60 के बगल क्या होगा 8/रूट में, यही तो बताए हैं। 60 के बगल √3 से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का डबल होता है। तो 30 डिग्री के सामने 8√3 है तो 8 का दुगुना 16√3। अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तो पूरा ऊंचाई पता चल जाएगा। बोलो 16 और 8 कितना 24, 24/रूट में क्या परमेयीकरण कर दो, क्या आ गया 8 में। बताओ तुमसे फास्ट दुनिया में कोई कर पाएगा, बोलो समझ गए। ये है तरीका, बताओ हिला देगा बड़े बड़े प्रश्नों को, खत्म सेकंड में उड़ा देगा। हाँ बहुत सरल है, देख लो बताओ। अच्छा कहाँ दिक्कत है मेरे फिर से बता दो इसमें, कोई नहीं आपने दिया रहेगा तो ऐसे कर सकते हैं।